स्टूडेंट्स, कल हमने द रैट ट्रैप की समरी की थी, थोड़ा सा लेसन भी स्टार्ट किया था। हम अब आगे करेंगे। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया था कि ये जो संसार है वो चूहेदानी की तरह है, एक बड़ी चूहेदानी की तरह। जो ये पूरा संसार है, होल वर्ल्ड, पूरा संसार, जो इसकी भूमि है, सागर हैं, नगर हैं, विलेजेस हैं, कुछ नहीं सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल। इन सबका, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का अस्तित्व का अर्थ लोगों को केवल चारा डालने के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं था। मीन्स कि लोगों को अपने जाल में फंसाना, लालच में फंसाना। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। ये लोगों को धन और आनंद, घर व भोजन, गर्मी और कपड़े देता है, जिसके कारण आदमी लालच में आ जाता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक, एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट। और जिस प्रकार चूहेदानी में पनीर या सुअर का मांस पेश करते हैं, जो ही कोई चारा लेने के लिए लालच में आ जाता है तो उसको टच करता है, उस बेट मतलब उस चारे को टच करता है। इट क्लोज्ड इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और उसमें फंस जाता है और सब कुछ उसका समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये जो संसार था उसके प्रति इतना ज़्यादा दयावान नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। और इस प्रकार वो उसके बारे में सोचकर अपना अस्वाभाविक रूप से उसे आनंद आता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डियररी प्लॉडिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snares, and of others who were still circling around the bait। और वो इस प्रकार ऐसे कई लोगों को जानता था जो कि अपने ही कई ऐसे लालच में, खतरनाक तरीके से इस लालच में फंस जाते हैं, और हमेशा अन्य जो दूसरे इसके चारों डेंजरस स्नेयर और दूसरों इनके चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं। बेट इस चारे के चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेसिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक शाम को अंधेरा हो रहा था तो वो सड़क के किनारे चल रहा था, तो उसकी सड़क के किनारे पर एक लिटिल ग्रे कॉटेज, एक धूसर सी उसे झोपड़ी दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उसने रात बिताने के लिए दरवाज़ा खटखटाया और शेल्टर मांगी। नॉर ही वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसिज विच ऑर्डिनरली मेट हिम। और यहाँ इसकी बजाय जो इसका मालिक था, चिड़चिड़े चेहरे जो उसको प्राय देखने को मिलते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं था। जो उसका ओनर था, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। और जो इसका मालिक था इस झोपड़ी का, वो बूढ़ा व्यक्ति था, ना तो उसकी पत्नी थी, ना ही बच्चा। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। और बहुत खुश हुआ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कि उसके पास कोई आया है बातें करने के लिए। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर एंड गेव हिम सुपर। और तुरंत ही उसने आग पर दलिया चढ़ा दिया और उसे रात का खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। और फिर उसने तंबाकू के पिंड में से एक बड़ी फांक काटी जो उसके लिए और अपने परिचित व्यक्ति की पाइप के लिए काफ़ी थी। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। और अंत में ये सब कुछ करने के बाद ताश की पुरानी गड्डी उठाकर लाता है। एंड प्लेड मिजोलिस, और पुरानी एक मिजोलिस ताश की जो गेम है वो खेलता है विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और सोने के समय तक अपने गेस्ट के साथ वो गेम खेलता है। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज एंग्रियस
with his confidence as with his porridge and tobacco. ये बूढ़ा आदमी अपने मन की बात कहने में उतना ही उदार था जितना कि दलिया व तंबाकू की पाइप में था, जितना उसने उसके लिए खाना तैयार किया था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsajjo iron works and had worked on the land. अब उसने तुरंत ही अपने गेस्ट को सब कुछ बता दिया कि उसके जो अच्छे दिन थे, अच्छे दिनों में वो रामसज्जो आयरन वर्क्स में किसान का काम किया करता था, किसान के रूप में वो खेती किया करता था. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उनकी ज़मीनों पर खेती करता था. नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, और अब वो इतना सक्षम नहीं है कि वो कठोर परिश्रम कर सके. इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब केवल उसके पास गायें ही है जो उसकी सपोर्ट कर रही है, मतलब मीन्स कि उसका जो आजीविका का साधन केवल उसकी गायें हैं. येस दैट बोसी वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और ये गायें बहुत अच्छी थी उसके लिए, जिसके कारण उसका गुजारा चलता था. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और उसकी गाय का जो लेवटा है वो असाधारण है और प्रतिदिन दूध देती है और मक्खन की फैक्ट्री में जाता है, और पिछले ही महीने उसने 30 kroner इससे कमाए हैं. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडियस, फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो. निश्चित रूप से ऐसा लगा होगा उस किसान को कि अजनबी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो इसलिए वो खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया. टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, और वहाँ खिड़की के पास जाकर खिड़की की जो कील पर जो चौखट पर लगी हुई थी उस पर लेदर की जो थैली थी उसको उठाता है. एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसमें से 3 10-10 kroner के मुड़े हुए नोट निकालता है. दीज ही हैड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और अपने गेस्ट की आंखों के सामने जानबूझकर रख देता. नोविंगली, और जानबूझकर सिर हिलाता है. एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर दोबारा उसी थैली में डाल देता है. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, दोनों ही व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और पैडलर, दोनों ही अगली सुबह बहुत अच्छे मूड में उठते हैं. द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, जो किसान था, क्रॉफ्टर मीन्स किसान जो था, वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जल्दी में था. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप. अब जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा मीन्स पेडलर, उसने शायद सोचा होगा कि जो घर का मालिक है वो जल्दी उठ गया है अपने काम के लिए जाने के लिए, तो उसे भी जल्दी ही उठ जाना चाहिए और यहाँ रुकना नहीं चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने ही उस घर को एक साथ छोड़ा. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल ली. एंड द मैन विद द रेड ट्रैप्स said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. फिर चूहेदानी वाले व्यक्ति ने उसे गुड बाय का और थैंक यू कहा, और दोनों ही अपने अपने रास्ते चल पड़े. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, पर आधे घंटे बाद जो चूहेदानी वाला घुमक्कड़ था वो फिर उसी दरवाजे पर था. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, टू गेट इन अंदर जाने की. However, he only went up to the window, जबकि वो खिड़की के पास गया. Smashed a pane, उसका शीशा तोड़ा. Stuck to in his hand, और अंदर अपना हाथ डाला. And got hold of the pouch with the 30 kroner, और अब उस पाउच में से वो 30 kroner निकाल लिए. He took उस 30 kroner को हाथ में डाला. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने वो मनी निकाल ली और अपनी पॉकेट में ठूस ली. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर उसने उस लेदर पाउच को, लेदर की जो थैली थी उसको बड़े ही
सावधानी पूर्वक अपने स्थान पर टांग दिया और चला गया। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। जो ही उन पैसों के साथ जो पॉकेट में डले हुए थे रास्ते पर जा रहा था तो अपनी चतुराई पर, स्मार्टनेस चतुराई पर बड़ा खुश हो रहा था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स, उसने तुरंत ही महसूस किया दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे किसी पब्लिक जो आम जो रास्ता है जिस पर लोग हाईवे पर चलते हैं उस पर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, और जंगलों में से जो रास्ता गुजर रहा था उसकी तरफ चल पड़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज हिम नो डिफ़िकल्टी, और शुरुआती समय में उसे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, जैसे जैसे दिन बीतता गया उसी के लिए मुसीबत बननी शुरू हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इन टू, क्योंकि यह जो जंगल था बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग था और जिसमें वो फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, बड़ी कोशिश की उसने किसी एक निश्चित दिशा में जाने के लिए। बट द पास ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, पर रास्ता जो ही आगे बढ़ता और वहीं आकर रुक जाता। बड़ी अजीब बात थी। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और बड़ा ही चला बिना कोई जंगल के कोई किनारा मिलने के बावजूद बहुत ही चला। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसने महसूस किया, रियलाइज हुआ कि वो जंगल के एक ही छोर की तरफ, एक ही हिस्से में वो घूम रहा है बार बार। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, और फिर उसे अब जब खुद जंगल में फंस चुका था, मुसीबत में पड़ चुका था, तो उसे अपने वही विचार संसार के रूप में, संसार के बारे में और चूहेदानी के बारे में याद आने लगे। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, कि अब उसकी खुद की बारी थी इस संसार रूपी चूहेदानी में फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, क्योंकि वो भी एक चारे के द्वारा मूर्ख बनाया गया और उस चूहेदानी में डाल दिया गया। एंड ब्रांचेज इट्स थिकनेस एंड हैड बीन कोट, और इसमें पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। अब उसे ये पूरा जंगल ही उसकी एक जेल की तरह दिखाई देने लगा, जिसकी तने और टहनियाँ, इसकी जो गहराई थी, इसके जो लकड़ियाँ थीं, जिसमें वो ना चाहते हुए भी बंद हो चुका था। इस जेल, जंगल रूपी जेल में अब वो ऐसा महसूस करने लगा कि वो इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, जिसमें से वो बच नहीं सकता।